अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सनाउल्लाह खान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस खान अकेडमी। आज की वीडियो हमारी है जी एस टी ए 641 असाइनमेंट नंबर 2 है। ये अभी मुझे एक स्टूडेंट ने सेंड की है तो मैंने कहा चले मैं बना देता हूँ इसको। कोशिश करते हैं इसको बनाने की कि इसको कैसे हमने बनाना है, कैसे सॉल्व करना है, कैसे अपलोड करना है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन तो वैसे दी होती है, इसी के अंदर ही दी होती है। फिर भी हम इसको देखते हैं कि कैसे हम इसको सॉल्व कर कर पाएँगे। ये सबसे पहले 2 इसकी आपके पास शीट्स हैं। एक आपके पास मतलब ये की पॉइंट है, कैसे आपने इसको डाउनलोड करना है, कैसे इसको आपने सॉल्व करना है, ठीक है? और कैसे आपने इसको अपलोड करना है, ये सारा कुछ है, इसको आप रीड कर लीजिएगा। हम क्वेश्चन स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पे उन्होंने कहा है जी द फॉलोइंग डाटा कलेक्टेड फ्रॉम द डिफरेंट क्लासेस क्लासेस का डाटा है जी। आपने क्या करना है अनोवा टेस्ट जो है उसको अप्लाई करना है इसके ऊपर। उसके अलावा नल हाइपोथेसिस ये दिया हुआ है कि द रिजल्ट ऑफ ऑल गिवन क्लासेस आर सेम। रिजल्ट सेम है। दूसरा अल्टरनेटिव ये दिया हुआ है कि सेम नहीं है। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे ये कहा हुआ है कि आपने शो करना है, रिजल्ट हाईलाइट करना है, क्या करना है मीन को, स्टैंडर्ड एविएशन को। ठीक है। ये चीज़ें आपने करनी है। उसके अलावा व्हाट इज़ द कंप्यूटेड एफ टेस्ट वैल्यू, ये भी आपने बतानी है। उसके अलावा वो कह रहे हैं कि नल हाइपोथेसिस जो है वो एक्सेप्ट होगा या फिर रिजेक्ट होगा। ठीक है। तो इसको हम देखते हैं हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आपने क्या करना है, यहाँ पे डाटा में जाना है। डाटा में जाने के बाद आपके पास डाटा एनालिसिस का यहाँ पे एनालिसिस का आएगा ऑप्शन, इस पे आपने क्लिक कर देना है। मेरे पास 2019 है, आपके पास 2017 है, तो फिर आपको वो ऐड इन करना पड़ेगा वो सारा कुछ। यहाँ पे सिंगल फैक्टर अनोवा जो है उस पे आपने क्लिक करना है जी। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने इनपुट लेनी है। ठीक है। इनपुट मैं ये सारी ही ले लेता हूँ, इसमें मतलब इसकी हेडिंग भी ले लेता हूँ। इसको मैं वहाँ पे चेक कर लेता हूँ कि मैंने मतलब हेडिंग ली है। यहाँ पे अगर आप देखें तो वो कह रहे हैं कि कॉलम है, रो है, ये जैसे भी है, तो कॉलम भी है। मैंने क्या किया है, लेबल इन द फर्स्ट रो, यानी कि मैंने जो हेडिंग है वो भी मैंने ले ली है। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू 0.05 है ये वैल्यू। ठीक है। उसके बाद मैं आउटपुट कहाँ पे लेना चाहता हूँ, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ जी। यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं। ठीक है। तो दोबारा मैं इस पे क्लिक करूँगा। इस पे क्लिक करने के बाद और हमारे पास कुछ नहीं है, इसको मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे। तो हमारे पास ये सारा कुछ जो है, मतलब अगर इसको मैं इस साइड पे लेके जाऊँ यहाँ पे, तो ये सारा कुछ यहाँ पे मेरे पास आ गया है। ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा-सा सेट कर लेता हूँ। जी, ये हमारे पास इसकी सेटिंग हो गई है। अब इसमें देखें तो ये काउंट है हमारे पास, मतलब टोटल 5 काउंट्स थी। उसके अलावा सम आ गया, उसके अलावा एवरेज ये हमारे पास आ गया, वेरिएंस आ गया हमारे पास। ठीक हो गया। उसके अलावा इसका हमने क्या फाइंड करना था, मतलब एफ टेस्ट और ये चीज़ें हमने देखनी थी कि क्या आ रही हैं। ठीक है। तो अब उन्होंने एवरेज कहा था, मतलब इसको हमने क्या करना है, हाईलाइट करना है मीन। तो मीन एवरेज ही होता है यहाँ पे। ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है यहाँ तक, और यहाँ होम पे जाएँ। होम पे जाने के बाद आप इसको यहाँ पे कलर दे सकते हैं, जैसे कि मैंने ये येलो दे दिया है। आप चाहें तो कुछ और भी देना चाहें तो वो भी आप दे सकते हैं। उसके अलावा हमने वेरिएंस को जो है वो सिलेक्ट कर लिया, इसको भी हम कलर देना चाहते हैं तो मतलब हाइलाइट जो करना है तो इसको हाइलाइट कर लिया। ठीक है। वेरिएंस तो वैसे नहीं करना था इसमें, आई थिंक सो उन्होंने नहीं कहा। ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन आ गई। यहाँ पे मैं ऊपर एस डॉट डी लिख देता हूँ। ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है कि अगर हम वेरिएंस का स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो वो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं इक्वल लगाऊंगा, क्योंकि हमने मतलब कोई भी कैलकुलेशन हाथ से लेके या ऐसे करके कुछ हमने नहीं करना, हमने फार्मूले अप्लाई करने हैं। ठीक है। तो एस क्यू हम लिखते हैं, एस क्यू आर टी आ गया। यहाँ पे इस पर डबल क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसको मैं करूँगा और एंटर प्रेस कर दूंगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास इसका स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। इसको मैं यहाँ से पकड़ के इसको मैं यहाँ पे ड्रैग कर दूंगा, तो ये सब का स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास आ चुका है। ठीक है। अब इसको भी हमने क्या करना है, हाईलाइट करना है। तो इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पे।
यहाँ पे इसको मैं कोई और ग्रीन कलर दे देता हूँ, ठीक हो गया। उसके बाद हम ने एफ टेस्ट की वैल्यू देखनी थी, तो एफ टेस्ट यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारे पास एफ टेस्ट है, तो इसको भी हम सेलेक्ट करके यहाँ से इसको कलर दे सकते हैं जी। ये दे दिया। उसके बाद उसने कहा था कि आपके पास जो है वो मतलब नल हाइपोथेसिस जो है वो एक्सेप्ट होगा या फिर रिजेक्ट होगा। अगर तो पी की वैल्यू जो है वो अल्फा वैल्यू से यानी कि 0.05 से अगर बड़ी आ जाए, तो फिर वो क्या होता है, वो रिजेक्ट हो जाता है। अगर वो छोटी हो तो फिर आपके पास एक्सेप्ट हो। अब यहाँ पे देखें तो ये 0.6 है, मतलब बड़ी वैल्यू है, तो ये क्या हो जाएगा, ये रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आप यहाँ से देखें तो एवरेज भी मतलब एक जैसी नहीं है, एक जैसे रिजल्ट नहीं है, तो मतलब ये क्या होगा, रिजेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने इसी की बात की है ना कि कैन वी एक्सेप्ट और रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। तो नल हाइपोथेसिस क्या था हमारे पास, द रिजल्ट ऑफ ऑल गिवन क्लासेस आर सेम। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नल हाइपोथेसिस क्या है, रिजेक्ट। वी रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, ठीक है। तो ये आपके पास इसका यही आपने लिखना है। इसको आप चाहें तो कलर भी दे सकते हैं यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद, मतलब इसको भी हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी मैंने हाईलाइट कर दिया है। तो ये आपकी असाइनमेंट थी। अब इसको आप क्या कर लें, सेव कर लें यहाँ से। मैं यहाँ से इसको इसमें सेव करता हूँ जी, ठीक है। इसको मैंने सेव कर लिया। सेव करने के बाद आप वहाँ पे मतलब अपने एलएमएस पे जाके इसको अपलोड कर सकते हैं। तो ये थी आपकी असाइनमेंट। आई होप सो आपको समझ आई होगी। अगर नहीं आई तो आप मुझसे अगेन डिस्कस कर सकते हैं। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।